फॉलोअप वो प्रक्रिया जो प्रोस्पेक्ट को अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन या मीटिंग होने के बाद अब हम प्रोडक्ट की परचेजिंग करने से बीच में जो प्रक्रिया होती है उसे फॉलोअप कहते हैं। प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देने के 24 से 48 घंटे के अंदर हमें फॉलोअप करना जरूरी होता है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट से मिलकर उस प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी हमने दिया था उससे प्रोस्पेक्ट को क्या असर डालता है या क्या जानकारी ऐसी है जो हमने उस प्रोस्पेक्ट को नहीं दी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो प्रोस्पेक्ट किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेगा जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो उससे प्रोस्पेक्ट पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, यानी नेगेटिव बातें उसके दिमाग में आ जाएंगी और वो दिमाग में हमेशा सेव रहेंगी। आपको फिर प्रोडक्ट सेल करने में इशू होने लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देने से 24 से 48 घंटे के अंदर प्रोडक्ट पर 24 से 48 घंटे के अंदर उस प्रोस्पेक्ट से मिले और उससे प्रोस्पेक्ट से ये जाने कि उस प्रोडक्ट के बारे में उसे क्या गलती है, फहमी है और क्या अच्छाई है, इन बातों को जानने की कोशिश करें। और प्रोस्पेक्ट से एक एक करके सभी क्वेश्चन पूछें और अपनी एक डायरी में नोट करें। कभी भी एक क्वेश्चन का जवाब ना दें। जब प्रोस्पेक्ट का सभी क्वेश्चन खत्म हो जाए तब एक लंबी सांस लें और फिर उसके बाद प्रोस्पेक्ट के सभी क्वेश्चनों का आंसर दें। अगर प्रोस्पेक्ट क्लोज नहीं होता है तो आप नेक्स्ट मीटिंग का शेड्यूल टाइम यानी फिक्स के साथ लेकर ही उठें। पहली फॉलोअप तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक नेक्स्ट मीटिंग का शेड्यूल नहीं हमें मिल जाता, क्योंकि जब तक फर्स्ट, और दूसरी बात हमेशा याद रखें कि फर्स्ट मीटिंग में जो है ये बात क्लियर करें कि सेकंड मीटिंग 4 से 5 दिन के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे जो है 1 महीना या 15 दिन के लिए टाल दें, और ऐसा अगर टल जाता है तो वो प्रोस्पेक्ट क्लोज होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखें कि प्रोस्पेक्ट को अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करें ताकि कंपनी में कुछ नया अपडेट हो सके तो शेयर करें। अगर प्रोडक्ट के बारे में कुछ नई नॉलेज आई है तो उसको प्रोस्पेक्ट को शेयर कर सकें। कभी भी प्रोस्पेक्ट से ये सवाल ना करें कि प्रोडक्ट कैसा लगा। हमेशा उससे ये पूछें कि आपको इस प्रेजेंटेशन जो हमने दी है इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा था जो आपको सबसे अच्छा लगा। आप ऐसा है तो आप 2 से 3 ऑप्शन बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें अच्छा लगा, कौन सा खराब लगा। अगर आप उनसे ये पूछते हैं कि प्रोडक्ट कैसा लगा तो वो उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, वो ख़राब भी बता सकते हैं, अच्छा भी बता सकते हैं, इसलिए कभी भी ये ऑप्शन देना ही नहीं है। अगर वो बताते हैं कि उनको 3 चीज़ें सबसे अच्छी लगी तो आप उनसे बोल सकते हैं कि सर मुझे तो इन 3 चीज़ों में से ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी जिसकी वजह से मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी। आपको डील क्लोज होने में आसानी होगी। अगर प्रोस्पेक्ट एक डील में क्लोज नहीं होता, 2 महीने होते, तो कम से कम 10 से 12 फॉलोअप करने की कोशिश करें। कभी भी 1 या 2 फॉलोअप के बाद कस्टमर को छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कस्टमर को डिसीजन लेने में टाइम लगता है, क्योंकि कस्टमर को आप पर या आपके प्रोडक्ट पे या आपकी कंपनी पे भरोसा नहीं होता। इसकी वजह से फर्स्ट या सेकंड या थर्ड मीटिंग तक कस्टमर क्लोज नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप याद रखें, कभी भी आप ये बात हमेशा याद रखें कि 40% कस्टमर जो हैं वो थर्ड यानी 3 मीटिंग के अंदर क्लोज हो जाता है। जो 60% प्रोस्पेक्ट हैं वो 10 से 12 मीटिंग होने के बाद ही क्लोज होते हैं। कस्टमर के डाउट भी, अगर कस्टमर के डाउट कभी कम नहीं हो रहे हैं तो आप उनके पास कोई वीडियो या पिक्चर है तो उसे शेयर करें। अगर किसी कस्टमर का फीडबैक अच्छा है तो सबसे ज़रूरी है कि वो उसे शेयर करें ताकि उससे कस्टमर को फेस जो है
करने में कोई तकलीफ नहीं होगी और प्रोडक्ट सेल होने में आसानी होगी। मैं कुछ टिप बता देता हूँ जो आप फॉलो करेंगे